अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जब भी आप मार्ट या बाजार जाते हैं तो आपने देखा होगा कि एक पूरी मुर्गी बहुत कम कीमत पर मिल जाती है। बाज़ जगहों पर तो सिर्फ 500-600 रुपए में भी दस्तयाब होती है। देखने में ये बहुत अच्छा लगता है कि हमें इतना सस्ता गोश्त मिल रहा है, लेकिन अगर हम जरा सोचें तो सवाल पैदा होता है कि आखिर ये इतना सस्ता क्यों है। क्या वाकई चिकन इतना सस्ता पैदा होता है? अगर दुकानदार, मार्ट, ट्रांसपोर्ट और सप्लाई चेन सब लोग अपना अपना मुनाफा रख रहे हैं तो फिर इस मुर्गी को पालने, खिलाने, पीने के पानी, सफाई और दीगर इखराजात के बाद आखिर प्रॉफिट कहां से आ रहा है? यही बात समझने वाली है। आज से तकरीबन 100 साल पहले यानी 1925 में एक मुर्गी को मुकम्मल तौर पर बड़ा होने में 125 दिन लगते थे, यानी 4 महीने से भी ज्यादा वक्त। लेकिन आजकल वही मुर्गी सिर्फ 47 दिन में यानी 1.5 महीने से भी कम वक्त में बड़ी हो जाती है। इतने कम वक्त में इतना वजन बढ़ जाना क्या कुदरती हो सकता है? बिल्कुल नहीं। इसके पीछे एक सिस्टम है जिसे फैक्ट्री फार्मिंग कहा जाता है। इसका मतलब है कि मुर्गियों को एक मशीन की तरह प्रोडक्शन में लाया जा रहा है, जैसे कोई चीज फैक्ट्री में तैयार होती है। एक ही जगह पर सैकड़ों हजारों मुर्गियां छोटे छोटे पिंजरों में बंद की जाती हैं। न हवा का गुजर होता है, न धूप, न चलने फिरने की जगह। बस एक ही मकसद होता है कि मुर्गी का वजन जल्द बढ़े और वो जल्दी मार्केट के लिए तैयार हो जाए। इन जगहों को CAFOs यानी कन्फाइंड एनिमल फीडिंग ऑपरेशंस कहा जाता है, जहां मुर्गियों को खिलाने पिलाने का तरीका भी फितरी नहीं होता, बल्कि इनको ऐसी खुराक दी जाती है जो इनके जिस्म को जल्दी बड़ा करती है। सोचने की बात है कि जिस चिकन को हम खा रहे हैं वो 100 दिन का भी पूरा नहीं होता और उसके जिस्म में क्या कुछ भरा होता है ये हम कभी नहीं जानते। ये सिस्टम इतना बड़ा और आम हो चुका है कि हर साल तकरीबन 9 बिलियन यानी 900 करोड़ मुर्गियां इस सिस्टम के जरिए पैदा की जाती हैं और इनमें से 99.9% मुर्गियां फैक्ट्री फार्मिंग से आती हैं। ये सारी बातें हमें कोई नहीं बताता, ना इश्तिहारों में, ना मार्ट में और ना ही गोश्त बेचने वाले, क्योंकि अगर हम ये सब जान लें तो शायद हम चिकन खाना ही छोड़ दें। असल मकसद होता है कम खर्च हो, वजन जल्दी बढ़े और मुनाफा ज्यादा हो। लेकिन इस चक्कर में नुकसान सिर्फ एक होता है और वो है हमारी सेहत, और वो बहुत महंगा नुकसान होता है। इसलिए अब वक्त आ गया है कि हम चिकन की कीमत नहीं बल्कि इसकी हकीकत पर तवज्जो दें, क्योंकि जो सस्ता लग रहा है वो शायद सेहत के हिसाब से बहुत महंगा पड़ रहा है। प्यारे दोस्तों, अब जरा सोचिए कि अगर मुर्गी कुदरती तौर पर 4 महीने में बड़ी होती है तो वो 47 दिन में कैसे मोटी ताजी हो जाती है। ये मुमकिन ही नहीं है कि जब तक उसमें कोई खास चालाकी ना की जाए। दरअसल मुर्गी को जल्द बड़ा करने के लिए ऐसी खुराक दी जाती है जिसमें मुख्तलिफ केमिकल्स, जहरीले मादे और तेज एंटीबायोटिक्स शामिल होते हैं। इनमें से कुछ एंटीबायोटिक्स तो वो हैं जिन पर कई ममालिक में मुकम्मल पाबंदी लगी हुई है, लेकिन यहाँ वो मुर्गियों को दी जा रही हैं ताकि वो कम वक्त में ज्यादा वजन हासिल करें। जब इन मुर्गियों के पर, पंजे और चोंच लेबोरेटरी में टेस्ट किए गए तो इनमें खतरनाक मादे मिले, जैसे आर्सेनिक, जो कि एक जहर है। ये आर्सेनिक ना सिर्फ गोश्त के रंग को गुलाबी और फ्रेश बनाता है, बल्कि एक तरह का एंटीबायोटिक भी है जो मुर्गी के जिस्म में चिपक जाता है, और जब हम वो चिकन खाते हैं तो वही जहर हमारे जिस्म में चला जाता है। खतरनाक बात यह है कि यही पर, चोंच और पंजे पीस कर दोबारा मुर्गियों की फीड में शामिल किए जाते हैं और यूं ये जहर एक चक्कर की सूरत में बार बार इस्तेमाल होता है। इसलिए जब हम बाजार से चिकन लाते हैं तो हमें पता नहीं होता कि इस गोश्त के साथ हम क्या कुछ खा रहे हैं। इसके अलावा इन मुर्गियों को ऐसी इंसानी दवाएं दी जाती हैं जो जहनी दबाव और बेचैनी को कम करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। इन मुर्गियों को दिन रात जगाए रखने के लिए इनकी खुराक में कैफीन भी मिलाई जाती है ताकि ये ज्यादा खाएं, कम सोएं और जल्दी बड़ी हो जाएं। यानी मुर्गी को एक मुकम्मल मशीन बना दिया जाता है जो सिर्फ खाती है, जल्दी बड़ी होती है और फिर कसाई के पास पहुंचा दी जाती है। प्यारे साथियों, इसके अलावा इस सारे अमल में एक और आम पहलू को नजरअंदाज कर दिया जाता है और वो है उस जानवर की फितरी जरूरत और जज्बात। जी हाँ, जानवर भी एहसास रखते हैं। जब मुर्गियों को छोटे छोटे पिंजरे में बंद कर दिया जाता है जहां न रोशनी आती है, न हवा चलती है, न वो आजादाना चल फिर सकती हैं, तो वो जहनी दबाव का शिकार हो जाती हैं। उन्हें ऐसा माहौल मिलता है जैसे कैद खाने में हो, जहां बस एक ही काम होता है, खाना खाना और तेजी से मोटा होना। इसी दबाव और तनाव की वजह से मुर्गियों की हरकतें भी गैर मामूली हो जाती हैं। इनमें झगड़ा, पंख नोचना या बार बार चोंच मारने जैसे रवैये देखे गए हैं। इनकी बेचैनी को कम करने के लिए इन्हें वो दवाएं दी जाती हैं जो आमतौर पर इंसानों को नींद या बेचैनी के लिए दी जाती हैं। अब आप सोचिए कि एक ऐसा जानवर जो कुदरती तौर पर चलने फिरने, धूप में बैठने और जमीन कुरेदने का आदी है, उसे एक बंद, तारीक और घुटनज़दा जगह में रखा जाए तो वो कैसा महसूस करेगा। इसलिए इन मुर्गियों को दवाओं के जरिए खामोश कर दिया जाता है ताकि ये शोर न करें,
एक दूसरे को नुकसान न पहुंचाएं और ज्यादा से ज्यादा खाती रहें। मुर्गियों के लिए ये सब कुछ बिल्कुल गैर फितरी है, लेकिन इसका मकसद सिर्फ एक होता है, वजन बढ़ाना। और यही बढ़ा हुआ वजन हमारी प्लेट में आता है और साथ ही वो केमिकल, वो दवाएं, वो जहरीले मादे भी आते हैं जो उस मुर्गी के जिस्म में भरे होते हैं। प्यारे साथियों, हम सिर्फ चिकन नहीं खा रहे होते, हम एक जहरीली फैक्ट्री का नतीजा अपनी प्लेट में रख रहे होते हैं। अफसोस की बात यह है कि ये सब कुछ हमें नजर नहीं आता। हम सिर्फ फ्रेश, साफ, तरोताजा गोश्त देखते हैं, लेकिन उस गोश्त के पीछे छुपी अजियत, जहनी दबाव, दवाओं का असर और फितरी जिंदगी की कमी हमें दिखाई नहीं देती। हम सिर्फ मार्केट के पैकेट पर खूबसूरत लेबल्स पढ़ते हैं और तसल्ली कर लेते हैं कि जो चीज हम खरीद रहे हैं वो सेहतमंद है। मार्ट या बड़े स्टोर पर जब चिकन का पैकेट हमारे सामने आता है तो उस पर लिखा होता है नेचुरल फीड, मिनिमली प्रोसेस्ड, तो हमें लगता है कि ये गोश्त शायद किसी देहात या खुले मैदान में पाली गई मुर्गी का है, लेकिन हकीकत में ये सब अल्फाज सिर्फ दिखावा होते हैं। वेजिटेरियन फील्ड का मतलब ये हरगिज नहीं कि मुर्गी ने साग, पालक या कुदरती सब्जियां खाई हों। हकीकत में इनको दिया जाता है GMO अनाज। जी हाँ, वही मकई या सोया जो लेबॉर्ट्रियों में तैयार किया जाता है, जिसमें कुदरती खुराक की खुशबू भी शामिल नहीं होती। और सबसे बड़ी बात यह कि मुर्गी कुदरती तौर पर वेजिटेरियन होती नहीं है, वो तो घास, बीज, यहां तक कि छोटे कीड़े मकोड़े खाती है। तो जब उसे सिर्फ GMO अनाज खिलाया जाता है तो उसकी फितरी खुराक को मुकम्मल तौर पर बर्बाद कर दिया जाता है। अब आप सोचें कि एक जानवर जो कुदरती तौर पर मुख्तलिफ चीजें खाने का आदी हो, उसे एक ही किस्म का गैर फितरी, जहरीला और मसनूई खाना दिया जाए तो उसके जिस्म पर क्या असरात होंगे। यही असर बाद में गोश्त के जरिए हमारे जिस्म में आता है। तो दोस्तों, दर हकीकत हम एक ऐसा गोश्त खा रहे होते हैं जो मुख्तलिफ किस्म की एंटीबायोटिक्स, हार्मोन्स, जहरीले केमिकल्स और दवाओं से भरा होता है। ये चीजें सिर्फ मुर्गी के जिस्म को मुतासिर नहीं करती, बल्कि जब वो गोश्त हमारे जिस्म में दाखिल होता है तो ये हमारे हार्मोन सिस्टम पर बराह रास्त असर डालता है। हमारे जिस्म में थायराइड, ओवरी, टेस्टिकल्स और पेंक्रियाज जैसे अहम गदूद होते हैं, जिनका काम होता है जिस्म के अंदरूनी निजाम को मुतवाजन रखना, जैसे नींद, भूख, बच्चों की पैदाइश, नशोनुमा और तवानाई का लेवल। जब हम बार बार ऐसे गोश्त का इस्तेमाल करते हैं जिसमें गैर कुदरती हार्मोन्स या केमिकल मौजूद होते हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे अपने हार्मोनी निजाम को खराब करना शुरू कर देते हैं। हम सिर्फ मुर्गी नहीं खा रहे, हम अपनी आने वाली नस्ल के लिए बीमारियां खरीद रहे हैं। और अफसोस की बात यह है कि हमें इन बातों का एहसास उस वक्त होता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। अब वक्त आ चुका है कि हम अपनी आंखें खोलें और सोचें कि हम अपने और अपने बच्चों के जिस्म में क्या डाल रहे हैं। सिर्फ जायके, वक्त की बचत या कम कीमत की खातिर हम क्या कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आपका एक शेयर किसी को इन मोहलिक बीमारियों से बचा सकता है। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक अपना और आसपास के लोगों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।